अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में ये बर्थडे बॉक्स बनाएंगे जो बर्थडे पे अपने हाथ से बना के गिफ्ट किया जा सकता है। इस बॉक्स के सारे प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी ताकि इसको फॉलो करना आपके लिए बहुत इजी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स के कंटेंट्स देख लेते हैं। एक छोटी सी हैंडमेड डायरी है जिसमें आप मैसेजेस लिख सकते हैं या फिर अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा एक एनवेलप है जिसमें आप अपने कोई नोट्स या मैसेजेस लिख के डाल सकते हैं। दूसरी पॉकेट में एक और छोटा सा एनवेलप है, इसमें भी आप कुछ भी लिख के डाल सकते हैं। एक छोटा सा हैंडमेड कार्ड है और एक क्यूट सा टैग भी है। बॉक्स के अंदर एक केक पड़ा हुआ है जो नीचे से हॉलो है, जिसके नीचे आप कोई भी गिफ्ट छुपा सकते हैं जो मैं वीडियो के एंड में डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। और इसके अलावा 2 पॉकेट्स हैं जिनमें आप कोई गिफ्ट रख सकते हैं, चॉकलेट्स रख सकते हैं। और इन पॉकेट्स के बाहर आप कोई भी मैसेज लिख के लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विशेस लिखी हैं। इस बॉक्स की सबसे मेन चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये बैनर है। इसको बनाना बहुत आसान है और ये लग के बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बॉक्स का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट पेपर चाहिए होगा, आप इसकी जगह कार्डबोर्ड शीट भी यूज करते हैं। इसकी डायमेंशन है 12 बाय 12 इंचेस, या फिर आप इसको एक स्केल के बराबर भी रख के मेजर कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में होगा। अब यहाँ पे कुछ निशान लगाने हैं, जिसके लिए मेरे पास तो स्कोर बोर्ड है, लेकिन आई एम श्योर आप में से काफी लोगों के पास स्कोर बोर्ड नहीं होगा। तो स्कोर बोर्ड के बगैर कैसे काम करना है पहले वो देख लेते हैं। आपने अपने चार्ट पेपर की कोई सी भी साइड लेनी है और उसके ऊपर रूलर रख के आपने 2 निशान लगाने हैं, एक 4 इंच पे और एक 8 इंच पे। और सेम यही निशान आपने नीचे की तरफ भी लगाने हैं। उसके बाद आपने अपने चार्ट पेपर को रोटेट करना है और रोटेट करके दोबारा से सेम वही 4 इंच और 8 इंच के ऊपर 2 निशान लगाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी। निशान लगाने के बाद आपने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, एक 4 इंच पे और एक 8 इंच पे। उसके बाद आपने अपने पेपर को रोटेट करना है और दोबारा फिर से 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक 4 इंच पे और एक 8 इंच पे। दोनों तरफ से लाइंस ड्रॉ करने के बाद शीट के ऊपर 9 स्क्वायर्स बन जाएंगे और इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग हमने अपनी शीट को फोल्ड करना है अंदर की तरफ। अब मैं यहाँ पे फोल्डिंग के लिए स्कोर बोर्ड यूज कर रही हूँ और इन्हीं लाइंस के ऊपर स्कोर करके इनको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी, पहले एक साइड से और फिर शीट को रोटेट करके दूसरी वाली लाइंस के ऊपर भी स्कोर बना के इनको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। शीट को अच्छी तरह से स्कोर करने के बाद ये कुछ इस तरह की लगेगी। और अब यहाँ पे कॉर्नर वाले ब्लॉक्स को कट करने, लेकिन इनको पूरा नहीं निकालना। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन को कट कर रही हूँ, ऐसे ही सारे ब्लॉक्स को कट करने, सिर्फ कॉर्नर्स वाली। इस तरह से कट करने के बाद अगर मैं शीट को उठा के असेंबल करूँ तो कुछ इस तरह से बॉक्स की शेप बन जाएगी, जो कि आपकी भी ऐसे ही बननी चाहिए। अब सिर्फ एक स्क्वायर को छोड़ के मैं बाकी 3 कॉर्नर वाले स्क्वायर्स कट करूंगी और जिस स्क्वायर को कट नहीं करना मैं उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा रही हूँ और जिनको मैंने कट करना है मैं उनको पूरी तरह से शीट से अलग कर दूंगी। जिस कॉर्नर वाले स्क्वायर को मैंने कट नहीं किया, अगर मैं इसको उठा के साथ वाले फ्लैप के ऊपर ऐसे जोड़ दूं तो ऐसी शेप बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल ऐसी ही शेप चाहिए अपने बॉक्स के लिए। लेकिन इस एक्स्ट्रा स्क्वायर को साथ वाले फ्लैप पे जोड़ने से पहले मैं इसके कुछ एजेस कट कर रही हूँ और कॉर्नर्स को डायगोनली कट कर रही हूँ, ताकि साथ वाले फ्लैप पे जोड़ते वक्त इसके एजेस बाहर ना निकले, ना ही नीचे से मुड़े। अब मैं साइड वाले स्क्वायर को उठा के इस फ्लैप के ऊपर एज के साथ एज मिला के लगा रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं। और अब इन दोनों फ्लैप्स को ग्लू के साथ जोड़ना है। मैं यहाँ पे व्हाइट ग्लू यूज कर रही हूँ, आपने भी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज करनी है और जेनरस होकर ग्लू लगानी है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इन दोनों फ्लैप्स को ग्लू के साथ स्टिक करने के बाद मैं इनके ऊपर पेपर क्लिप्स लगा रही हूँ, ताकि ग्लू ड्राई होने तक ये शीट्स एक दूसरे से अलग ना हो। तो जब तक फ्लैप्स की ग्लू ड्राई होती है तब तक बॉक्स का लिड बना लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक शीट है जिसका साइज है 8 बाय 8 इंच और इसको एज से अंदर की तरफ 2 इंच पे 2 निशान लगाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और फिर लाइन ड्रॉ करके इन निशान को मिला देना है। मैं यहाँ पे स्कोर बोर्ड से पहले ही निशान लगा चुकी हूँ, इसलिए माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपने इसको 2 इंच के ऊपर ही निशान लगाना है।
फिर आपने शीट को रोटेट करना है और सेम वैसे ही 2 इंचेस पे 2 निशान लगाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और उनको भी लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ शीट के ऊपर एक स्क्वायर बन गया है और मैं इसी स्क्वायर के ऊपर बॉक्स को रख के देखूंगी जो इसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए। अगर ये अलाइन नहीं होगा तो लिड बॉक्स के ऊपर सही तरह से फिट नहीं होगा। अगर ये अलाइंड होगा तो बॉक्स का लिड भी बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा। अब मैं यहाँ पे भी पहले की तरह ही इन बॉक्सेस को लाइन के ऊपर से कट करूंगी, लेकिन यहाँ से इन बॉक्सेस को अलग नहीं करना, सिर्फ लाइंस के ऊपर कट लगाना है। कट करने के बाद सारी साइड्स को अंदर की तरफ लाइन के ऊपर से फोल्ड करना है और इनको अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रॉपरली क्रीज करना है। और क्रीज करने के बाद जब इस तरह से बॉक्स को अरेंज करेंगे तो यहाँ पे लिड की शेप बन जाएगी। अब यहाँ पे इस लिड को ग्लू के साथ सिक्योर करने से पहले मैंने इसके ऊपर पेपर क्लिप्स लगाए हैं ताकि मैं इसको बॉक्स के ऊपर लगा के देख सकूं कि ये अलाइन भी है कि नहीं, ये परफेक्टली बॉक्स के ऊपर आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक आ जाता है तो ये इसका मतलब आपका लिड बिल्कुल ठीक बना है, आप इसको ग्लू करके सिक्योर कर सकते हैं। अगर ये लिड बॉक्स के ऊपर ठीक तरह से ना आ रहा हो, परफेक्टली ना बैठ रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपने इसको बनाने में गलती कर दी है, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा या फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब चूंकि मेरा लिड बिल्कुल परफेक्टली बॉक्स के ऊपर आ रहा है तो मैं इसके क्लिप्स उतार के इन फ्लैप्स को बिल्कुल एज से डायगनली कट कर रही हूँ ताकि इनको फोल्ड करके ग्लू करने में मुश्किल पेश ना आए और कुछ एजेस बाहर ना निकले। अब यहाँ पे कुछ इसकी ऐसे लुक लग रही है और इन फ्लैप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी बैक साइड पे ग्लू लगा रही हूँ और दूसरे फ्लैप के ऊपर साथ जोड़ के ऊपर पेपर क्लिप लगा रही हूँ ताकि ग्लू ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। और सेम यही प्रोसेस मैंने सारे फ्लैप्स के ऊपर रिपीट करना है। बैक साइड पे ग्लू लगानी है और उसको साथ वाली शीट के ऊपर जोड़ के ऊपर पेपर क्लिप लगा देना है ताकि ग्लू के ड्राई होने तक शीट्स अलग ना हो। अब लिड यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसको बॉक्स के ऊपर लगा के देख लेते हैं कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है दोनों चीजें और बॉक्स का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो चुका है। तो अब थोड़ी बहुत इसके अंदर डेकोरेशन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक और पर्पल थीम सेलेक्ट की है इसको डेकोरेट करने के लिए और मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर पेपर मैंने कट करके रखे हुए हैं जो मैं इसको डेकोरेट करने के लिए यूज करूंगी। और मैं इन शीट्स के बैक साइड पे ग्लू लगा रही हूँ और बॉक्स के बाहर वाली साइड पे मैं इनको ऑल्टरनेट करके स्टिक करूंगी, पिंक और पर्पल, फिर पिंक और फिर पर्पल। बॉक्स को मैंने चूंकि प्लेन रखा है, प्लेन शीट से डेकोरेट किया है, लेकिन मैं लिड को प्रिंटेड शीट के साथ डेकोरेट करना चाहती हूँ और मेरे पास यहाँ पे बर्थडे थीम पे ही प्रिंटेड पेपर पड़ा हुआ है तो मैं इसको डेकोरेट करने के लिए वो ही यूज करूंगी। पहले मैंने इस प्रिंटेड शीट को सारे फ्लैप्स के ऊपर लगाया और एंड पे मैंने इस बॉक्स के ऊपर टॉप पे लगा दिया और इस तरह से इसका लिड भी डेकोरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर रही हूँ तो ये फुली फंक्शनल हो चुका है। तो अब इसको जल्दी से अंदर से भी डेकोरेट कर लेते हैं। बॉक्स को अंदर से डेकोरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे बैनर्स चाहिए जिनको मैं स्टेंसिल से ट्रेस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 शेप्स के स्टेंसिल को ट्रेस कर ली और अब मैं इनको इंडिविजुअली कट करूंगी। मैं एक बैनर पहले ही बना चुकी थी लेकिन मुझे ये बहुत सिंपल लग रहा था और मैं यहाँ पे दोनों कलर्स और दोनों शेप्स को इंक्लूड करना चाह रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक नया बैनर बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर की एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप को कट कर लिया और अब मैं स्ट्रिप के ऊपर ग्लू लगा के इनको अल्टरनेट करते हुए स्टिक कर रही हूँ। बैनर्स को स्ट्रिप के ऊपर लगाने से पहले दोनों तरफ से आपने थोड़ा सा एक पोर्शन स्ट्रिप का छोड़ना है ताकि बैनर्स लगाने के बाद इन स्ट्रिप को पीछे की तरफ फोल्ड किया जा सके। एक तरफ से मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिप थी तो मैं उसको कट कर रही हूँ और ये कुछ इस तरह से बॉक्स के ऊपर अटैच हो जाएगा। जिन स्ट्रिप को पीछे की तरफ रख के फोल्ड किया था उन्हीं के साथ इसको बॉक्स के ऊपर अटैच करेंगे। लेकिन बैनर लगाने से पहले यहाँ पे भी प्रिंटेड शीट लगा लेते हैं।
बैनर लगाने से पहले इसको कुछ इस तरह से मोड़ना है ताकि इसमें कर्व आ जाए, और फिर साइड वाले स्ट्रिप्स के ऊपर ग्लू लगा के बॉक्स के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर इसको लगा के ऊपर पेपर क्लिप लगा देना है ताकि ग्लू ड्राई होने तक ये अपनी जगह से ना हिले। और सेम यही प्रोसेस दूसरी स्ट्रिप के ऊपर भी रिपीट करना है। अब मैंने बॉक्स की वॉल्स के ऊपर 2 पॉकेट्स लगानी है, तो उसके लिए मेरे पास सेम चार्ट पेपर है जिसको मैंने 11 सेंटीमीटर विड्थ रख के कट कर लिया है। लेंथ आप इसकी अपने मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन इसको बॉक्स से छोटा ही रखना है। अब इस शीट की एक साइड छोड़ के बाकी तीनों साइड के ऊपर 1 सेंटीमीटर के 2-2 निशान लगाने हैं और उनको फिर कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड भी कर देना है। इस पेपर को फोल्ड करने से नीचे की तरफ कॉर्नर्स वाली साइड पे 4 स्क्वायर बन गए और ये दोनों तरफ बने हैं। अब मैं यहाँ से एक कॉर्नर वाले स्क्वायर को रिमूव करूंगी और एक अंदर वाले स्क्वायर को रिमूव करूंगी। आपने इस स्टेप को ध्यान से देखना है और ध्यान से ही फॉलो करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रोसेस आपके सामने है। नीचे वाली स्ट्रिप्स को ऊपर अंदर की तरफ कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और फिर साइड वाले फ्लैप्स के ऊपर हॉट ग्लू लगा के इसको फौरन से सिक्योर कर देना है। और सेम यही चीज दूसरी साइड वाले स्ट्रिप्स के ऊपर भी रिपीट करनी है। ग्लू लगा के इनको नीचे की तरफ फोल्ड करना है, तो यहाँ पे एक पॉकेट बन जाएगी। मैंने इस तरह की सेम एक और पॉकेट भी तैयार कर ली है और अब इनको डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और बैनर रेडी कर लिया है बिल्कुल पहले की तरह, पर्पल कलर में ट्रायंगुलर शेप में, और इसको मैं पिंक शीट के ऊपर इस तरह से स्टिक करूंगी और इसके एजेस वाले स्ट्रिप्स को पीछे की तरफ मोड़ के ग्लू लगा के सिक्योर कर दूंगी। और फिर सेम इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगी, बस फर्क इतना है कि मैंने यहाँ पे बैनर का कलर और शेप डिफरेंट चूज की है। और इसका भी मैं पेपर के ऊपर स्टिक करके एजेस को पीछे की तरफ फोल्ड करके स्टिक कर दूंगी। अब इन दोनों शीट्स को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अपने मुताबिक विशेष लिख रही हूँ, आप चाहें तो अपने मुताबिक जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं या फिर जो चाहें आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। अब ये दोनों शीट्स दोनों पॉकेट्स के फ्रंट पे स्टिक होंगी और दोनों पॉकेट्स बॉक्स के अंदर दोनों वॉल्स पे स्टिक होंगे। मैंने इन दोनों को ऑफ कैमरा ही स्टिक कर लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था इनको ऑन कैमरा करना ज़रा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन इनको ग्लू करने के लिए मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ की है क्योंकि इस जगह पे वाइट ग्लू के साथ काम करना ज़रा सा ट्रिकी हो सकता है। स्टार्ट में बॉक्स की कटिंग करते वक्त जो साइड से स्क्वायर्स कट किए थे उनमें से एक मेरे पास है और इसको बिल्कुल मिड से डायगोनली कट करना है मैंने, और इससे मेरे पास इसके 2 पीसेस हो जाएंगे। और अब इसके एक साइड पे कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर मार्क करके एजेस को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये दोनों तरफ रिपीट करना है। अंदर की तरफ फोल्ड करने पे कोई किनारा बाहर की तरफ निकल रहा हो तो उसको आप कुछ इस तरह से कट करके नीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर वाले एजेस को डायगोनली कट कर रही हूँ और अब इन दोनों को हॉट ग्लू के साथ जोड़ देना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैंने ऐसा ही एक और भी तैयार कर लिया। अब इसकी बैक साइड पे जिन फ्लैप्स को अंदर की तरफ फोल्ड किया था उनके ऊपर हॉट ग्लू लगा के इस फ्लैप के ऊपर प्रिंटेड पेपर के साथ कॉर्नर मिला के इसको यहाँ पे स्टिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ शीट्स जमा कर लिए हैं, कुछ पेपर है, प्रिंटेड पेपर है और इनसे हम बॉक्स का कंटेंट बनाएंगे। तो टैग बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट पेपर है जो मैंने रेक्टेंगुलर शेप में लिया है। इसमें से भी मैं कुछ हिस्से को कट करके निकाल रही हूँ जो मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, और फिर इसकी विड्थ के बिल्कुल मिड में मार्क करके कुछ इस तरह से मैंने ट्रायंगुलर शेप ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसको रेड पेपर के ऊपर रख के स्टिक कर लूंगी।
और फिर इसके एजेस रिमूव कर दूंगी। और जो नीचे ट्रायंगुलर शेप बनाई थी इसको भी यहाँ से कट करके निकाल लेना है ताकि ये टैग की शेप में आ जाए। अब मेरे पास यहाँ पे एक कार्डबोर्ड शीट है, इसको मैंने स्क्वायर की शेप में फोल्ड कर लिया और अब मैं इसको यहाँ से एक्स्ट्रा को कट करके निकाल लूँगी ताकि ये इसको फोल्ड करके एक बुक के कवर की शेप में आ जाए। अब इस कवर के अंदर पेजेस लगाने हैं तो वो पहले कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर को कार्डबोर्ड शीट से थोड़ा सा छोटा सा रख के कट कर लिया और मैं यहाँ पे अंदाजा लगा रही हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है कि नहीं। और अब मैं इस शीट को बाकी शीट्स के ऊपर रखूंगी ताकि मैं नीचे वाली शीट्स को इस साइज के मुताबिक कट करके निकाल सकूँ और ये सारे सेम साइजेस की शीट्स मेरे पास आ जाएंगी जिनको मैं बुक के अंदर पेजेस के तौर पर लगा सकती हूँ। और इन शीट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे ही फोल्ड इन हाफ करना है। और अब मैं इसके बैक साइड पे एक पेपर क्लिप लगा रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे सिक्योर रहे। और जो पेजेस आगे से बाहर निकल रहे हैं मैं इनको कट कर लूंगी ताकि ये बिल्कुल इवन आउट हो जाए। यहाँ मैं इसको कवर के अंदर रख के देख रही हूँ कि ये परफेक्टली अलाइंड है कि नहीं। और यहाँ पे ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है तो मैं इसको भी पेपर क्लिप के साथ सिक्योर करूंगी और इसको भी यहाँ पे स्टेपलर के साथ बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे मिनिमल सी डेकोरेशन के लिए मैं एक प्रिंटर पेपर को फोल्ड इन हाफ कर रही हूँ और इसमें से 2 हार्ट्स पंच कर रही हूँ और इन दोनों हार्ट्स को फ्रंट और बैक के ऊपर मैं ग्लू के साथ स्टिक कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल मिनिमल सा डिजाइन बन जाए। और ये एक बिल्कुल सिंपल सी क्यूट सी बुक रेडी हो चुकी है जिसके अंदर आप अपने मैसेजेस भी लिख सकते हैं या फिर अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब एक हैंडमेड कार्ड बना लेती हूँ। उसके लिए मेरे पास एक स्क्रैप बुक पेपर है और मैं इसकी एक साइड के ऊपर प्रिंटेड शीट पेस्ट कर रही हूँ। शीट पेस्ट करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा प्रिंटेड पेपर को कट कर लिया और फिर मैं इसको यहाँ पे फोल्ड इन हाफ कर लूंगी और अब इसकी बैक साइड पे मैं येलो कलर का पेपर स्टिक करूंगी और ये एक हैंडमेड कार्ड बन जाएगा। चले अब एक क्यूट सा एनवेलप बना लेते हैं। उसके लिए एक स्क्वायर शीट चाहिए आपको किसी भी कलर की और इसकी एक साइड पे डायगोनली 2 लाइंस लगानी है और जहाँ पे ये लाइंस मीट हो रही है वहाँ पे एक पॉइंट बना लेना है या फिर आप पॉइंट के बगैर अंदाजा लगा के भी इसके कॉर्नर्स को पीछे से इन पॉइंट तक फोल्ड करना है। सबसे पहले 2 पॉइंट्स को फोल्ड करेंगे और फिर नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर रख के फोल्ड करेंगे और सबसे ऊपर वाले को भी इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे तो ये एनवेलप की शेप बन जाएगी। अब इसको ओपन करके मैं पेंसिल मार के इरेज कर रही हूँ और नीचे एजेस पे जो ट्रायंगल्स बन गए थे मैं इनको भी कट करके निकाल रही हूँ ताकि इस एनवेलप को बंद करते हुए ये बीच में ना आए। और अब साइड वाले फ्लैप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और नीचे वाले फ्लैप के ऊपर ग्लू लगा के इसको इसके ऊपर रख के स्टिक कर देना है और यहाँ पे एनवेलप की शेप रेडी हो चुकी है। और फिर मैंने ऊपर वाले फ्लैप को भी फोल्ड करके इसके बाहर एक छोटा सा हार्ट भी स्टिक कर दिया ताकि बिल्कुल मिनिमल सा डिजाइन बन जाए। मुझे यहाँ पे एक और एनवेलप भी चाहिए था लेकिन थोड़े से बड़े साइज में और वो मैं अपने स्कोरबोर्ड के साथ बना रही हूँ। लेकिन इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है आप में से अक्सर के पास स्कोरबोर्ड नहीं होगा तो बस मैंने इस प्रोसेस को इंक्लूड कर दिया लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया। और अब यहाँ पे केक बना लेते हैं जो मुझे बनाने से ज़्यादा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है लेकिन चलें। इसके लिए ब्लैक चार्ट पेपर की मैंने स्ट्रिप्स ली है। इस स्ट्रिप की डायमेंशन 17 बाय 3 सेंटीमीटर है और इसी तरह मेरे पास एक और स्ट्रिप भी है। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर ही है लेकिन इसकी विड्थ 12.5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर वाला टियर बनेगा केक का। अब यहाँ पे बड़ी वाली स्ट्रिप को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है लेकिन चूंकि ये शेप में नहीं है तो इसको राउंड शेप में लाने के लिए मैं ग्लो स्टिक के ऊपर इसको रैप कर रही हूँ ताकि ये कर्व शेप में आ जाए और यहाँ से इसको सिक्योर करना आसान हो जाएगा। इसको राउंड शेप देने के बाद मैं इसके एक एज पे हॉट ग्लू लगा रही हूँ और दूसरी तरफ से इसके एज को इसके ऊपर ऐसे रख के स्टिक करूंगी तो यहाँ पे एक राउंड शेप बन जाएगी। इस केक बेस का डायमीटर 5.3 सेंटीमीटर बन रहा है और इसका हाफ होता है 2.6 सेंटीमीटर। तो उतना ही मैंने कंपास को ओपन किया है और उसके बराबर मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया और फिर मैंने उस सर्कल के बाहर एक और थोड़ा सा बड़ा सर्कल भी ड्रॉ कर लिया और अब इस बड़े सर्कल को मैं यहाँ से कट करके निकालूंगी अपने सर्कल कटर के साथ। आपके पास सर्कल कटर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसको सीजर के साथ भी कट कर सकते हैं। अब इस सर्कल के बाहर अंदर वाली लाइन तक ही कुछ इस तरह से कट्स करना है ऑल अराउंड और फिर इन कट्स को ट्रायंगुलर शेप में कुछ इस तरह से कट कर लेना है। अब मैं अंदर वाली लाइन के ऊपर भी इस कटर को दोबारा से ड्रैग कर रही हूँ ताकि इसको फोल्ड करना आसान हो जाए। आपके पास ये टूल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको सिंपल कटर के साथ भी बिल्कुल हल्के से इंडेंट दे सकते हैं। इतना हल्का कि ये कट ना हो लेकिन इसको फोल्ड करना आसान हो जाए। उस लाइन के ऊपर इंडेंट करने से इतनी आसानी हो गई है कि फ्लैप्स बहुत ही आराम से पीछे की तरफ फोल्ड होते जा रहे हैं। अब मैं इसको इस रिंग के ऊपर रख के देख रही हूँ तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आना चाहिए। अगर आपका फिट नहीं आ रहा तो आपने इसको बनाने में या मेजरमेंट्स में गलती कर दी है। फिर सारे फ्लैप्स को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस रिंग के अंदर इसको सिक्योर करना है। मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज कर रही हूँ क्योंकि ये हॉट ग्लू के साथ ही अच्छी तरह से यहाँ पे फिट होगा।
इस केक को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे, लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि प्रोसेस तो आपके सामने ही है। और इसको इतना ही बनाना है, नीचे से इसको ओपन ही रखेंगे। अब इसको कवर करने के लिए भी मुझे एक व्हाइट कलर की शीट चाहिए। आप चाहें तो इसको किसी और कलर में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको व्हाइट केक बनाना चाह रही हूँ। और फिर इस व्हाइट शीट को कट करके भी मैंने सेम उसी प्रोसेस के साथ इसके एजेस पे ट्रायंगुलर फ्लैप्स कट करने हैं और फिर मैं इसको इस केक बेस के ऊपर रख के स्टिक कर दूंगी। ऊपर स्टिक करने के बाद साइड वाले फ्लैप्स को नीचे की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे स्टिक कर देना है और इस बेस के अराउंड एक व्हाइट स्ट्रिप को भी ग्लू करना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसकी हाइट केक बेस से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए ताकि नीचे से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सके। यहाँ पे मैं इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करना भूल गई थी। जो हिस्सा नीचे एक्स्ट्रा आ रहा था मैंने उसको ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया, लेकिन बस इस हद तक ही कट करना है कि ब्लैक स्ट्रिप से ऊपर ना जाए या फिर जो केक की बेस ब्लैक नजर आ रही है उससे ज्यादा बड़ा कट ना हो। इतना ही कट हो कि वो इसके नीचे तक ही रहे ताकि इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने में आसानी हो। अब बिल्कुल इसी तरीके के साथ मैंने एक और पीस भी तैयार कर लिया है ऊपर वाले टियर के लिए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रखा है कि इसको ऊपर और नीचे दोनों की तरफ से बंद करना है। अब सेम वैसे ही मैं ऊपर वाले टियर को भी व्हाइट कलर के पेपर के साथ रैप कर रही हूँ, इसके ऊपर वाले पोर्शन को भी और साइड से इसको एक स्ट्रिप लगा के भी, लेकिन नीचे वाले को कवर करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मैं हॉट ग्लू लगा के इसको बिल्कुल मिडिल में नीचे वाले टियर के ऊपर यहाँ पे ऐसे ग्लू कर रही हूँ। अब यहाँ केक के ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने बिल्कुल बारीक सी स्ट्रिप्स कट करके रखी हुई थी और इनको मजीद छोटा छोटा कट कर लेते हैं ताकि स्प्रिंकल्स की शेप आ जाए और उसको फिर मैं इस केक के ऊपर स्टिक कर लूंगी। स्प्रिंकल्स कट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ग्लू पेन यूज करूंगी जो कि बहुत ही हैंडी टूल है। इसको मैं पूरे केक के ऊपर ग्लू लगा रही हूँ और फिर मैं साथ साथ इसको स्टिक करती जा रही हूँ। क्योंकि ये ग्लू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसके निशान नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये ग्लू लग रही है और इसके ऊपर स्प्रिंकल्स अटैच भी हो रहे हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ मैंने पूरे केक के ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। अब इसको मजीद डेकोरेट कर लेते हैं। केक को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास अब क्रेप पेपर है। आप किसी भी कलर का क्रेप पेपर यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम यही कलर मुझे नजर आ रहा था, बाकी कहीं आगे पीछे हो गए थे तो मैंने कहा इसी को यूज कर लेते हैं। इसमें से एक पतली सी स्ट्रिप निकालनी है और फिर उसके बाद आपको चाहिए एक सुई धागा। क्रेप पेपर की स्ट्रिप को फोल्ड इन हाफ करके कुछ इस तरह से सुई के अंदर पिरोना स्टार्ट कर देना है और इसको ऑल अराउंड इसी तरह से इसके अंदर पिरोना है और इतना लंबा पिरोना है कि केक के डायमीटर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली फिट है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। क्रेप पेपर को धागे के अंदर पिरोने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आगे और पीछे आपने इतना धागा रखना है कि उसकी गिरा आराम से लगाई जा सके। और अब मैं इसको केक के ऊपर स्टिक करने के लिए नीचे की तरफ पेस्टिंग वाली ग्लू लगा रही हूँ और फिर मैं इसके ऊपर इस क्रेप पेपर की स्ट्रिप को ऐसे रैप करके यहाँ पे इसको सिक्योर करूंगी नॉट लगा के, ताकि अच्छी तरह से अपनी जगह पे सिक्योर हो जाए। मैंने यहाँ पे मल्टीपल नॉट्स लगाई हैं, फिर मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दिया और यहाँ पे ये कुछ इस तरह की इसकी लुक लग रही है। इसके ऊपर वाले टियर के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस के साथ एक और भी स्ट्रिप बना ली थी और उसको मैं ऑफ कैमरा ही अटैच कर लिया। लेकिन उसके बाद मुझे याद आया कि इसको डेकोरेट करने का एक और आसान तरीका भी था जो मुझे पहले क्यों नहीं ज़हन में आया। वो तरीका ऐसे है कि जितना हो सके आप क्रेप पेपर को फोल्ड करें और बिल्कुल छोटे छोटे बारीक से इसके चंक्स कट करना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ जो मैंने क्रेप पेपर के क्रम्स बिल्कुल बारीक से कट कर लिए हैं, इनको मैं सबसे ऊपर वाले हिस्से पे लगा रही हूँ केक के और से मैं वही ग्लू यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लू चेंज कर ली है क्योंकि मुझे ये ग्लू ज्यादा स्टिकी लग रही है और फिर मैं इनको ग्लू के ऊपर कुछ इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। एक माइनर सा इशू यहाँ पे रह गया था कि बॉक्स को ओपन और क्लोज करते वक्त बॉक्स के एजेस थोड़े से खराब होने लग गए थे, तो मैंने इसका ये हल निकाला कि मैं इसको अपने कॉर्नर पंच के साथ पंच कर देती हूँ ताकि ये राउंड शेप में आ जाए और फिर इनको खोलना या बंद करना मुश्किल ना हो और उससे ये डैमेज भी ना हो। अब इसकी फाइनल लुक देखने के लिए मैं केक को यहाँ पे रख के देख रही हूँ बॉक्स के अंदर कि ये कैसा लग रहा है, और जो बाकी कंटेंट्स थे पॉकेट्स वाले वो मैं पहले से ही इसके अंदर रख चुकी थी। तो यहाँ पे गिफ्ट छुपाने के लिए आप कुछ इस तरह से रख सकते हैं। जो भी चीजें आपने गिफ्ट के तौर पे देनी है वो आप इधर रख के इसके ऊपर केक रख दें ताकि ये छुप जाए। या आपने कैश गिफ्ट देना है तो आप उसको इस तरह से फोल्ड करके या तो एनवेलप में रख सकते हैं या फिर सामने वाली पॉकेट में रख सकते हैं। अब बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो इसको एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं कि कंप्लीट होने के बाद ये ओपन करके कैसा लग रहा है। तो ये थी इस बॉक्स की डिटेल्ड प्रोसेस वीडियो जो कि मैंने अपने मुताबिक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आए या प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।